नमस्कार, जय माता जी, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं पंडित शास्त्री वीके जोशी मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मेरे इस चैनल में आपको बताऊंगा किस तरह जंगली सूअर जो होता है उसके दांतों से ऐसा एक प्रचंड महाप्रयोग जिससे धंधे में, व्यापार में या वशीकरण प्रयोग में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ है। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है जंगली सूअर के दांत से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, जो जंगली सूअर होता है जिसको हमें जंगली सूअर बोलते हैं, ओरिजिनल जो जंगली सूअर होता है वो जंगल में होता है और कभी कभार वो जंगल से भटकते हुए शहर में आ जाता है या गांव में आ जाता है। तो कई लोग उसका शिकार कर लेते हैं और उसका शिकार नहीं करना चाहिए दोस्तों। और कुदरती जो सूअर, कुदरती जो भगवान की मेहरबानी से कुदरती जिस सूअर की मौत हो जाती है दोस्तों, उस मरे हुए सूअर की अगर उसका नाखून किसी को प्राप्त हो जाता है तो दोस्तों वो इतना लाभदायक होता है कि उसको अगर उस सूअर के दांत को अगर कोई सोने में मंडवा कर अगर गले में धारण कर ले तो कैसी भी खराब शक्ति है, जैसे खराब सपने आना बंद, कोई आत्मा रूपी वस्तु उसको दिखती है, कोई आत्मा वो बंद हो जाएगी। और कोई भी आत्मा रूपी वस्तु या कहीं पे भी वो कैसे भी किसी भी प्रकार से कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम में नहीं आएगा दोस्तों, और कभी भी उसको कोई भी तकलीफ नहीं होगी दोस्तों। अगर कोई व्यापारी ने इसका प्रयोग करवा के, अगर किसी व्यापारी ने उसके पास उसने रखा सूअर दांत को सिद्ध करवा के, और इतना आगे बढ़ेगा व्यापार में कि उसका व्यापार इतना चलेगा कि कभी बंद नहीं होगा। और इसी तरह दोस्तों, अगर कोई इस सूअर के ओरिजिनल दांत को अगर सोने में मंडवा कर अपने शरीर पर गले पे धारण कर ले तो समझो उसकी हर इच्छा और हर मनोकामना सफल होती जाएगी, पूर्ण होती जाएगी और उसके कार्य बनते जाएंगे। वो कभी भी कोई कार्य पीछे नहीं हटेगा। लेकिन होना चाहिए ओरिजिनल जंगली सूअर का दांत, वो भी जब सूअर भगवान के बुलावे पर उसकी मौत होती है कुदरती, जब वो उसकी उम्र पूरी पा लेता है, किसी कारणवश वो बीमार हो गया है, तो उस तरह से जंगल में कई जानवर ऐसे मर जाते हैं। तो इसी तरह ये सूअर अगर उसकी उम्र पाके मृत्यु हुई है, उसका अगर किसी को नाखून अगर मिल गया है, या जैसे जंगलों में जो कालबेलिया जाति होती है वो घूमते रहते हैं और कई चीज़ें लाकर वो हर जगह बैठे रहते हैं, रोड पे बेचते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार से वो उसका नख प्राप्त करके, जंगली सूअर का नख प्राप्त करके अगर उसको विधि से आप सिद्ध करवा के अगर धारण कर लो तो ज़िंदगी में याद रखना कभी कोई कमी नहीं आएगी जीवन में, और लक्ष्मी की भी इतनी कृपा बढ़ जाएगी। और कोई भी कैसा भी शत्रु होगा तो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कैसा भी शत्रु, कैसा भी दुश्मन होगा उसके आगे टिक नहीं पाएगा और उसके रास्ते में नहीं आएगा। इस वस्तु को सिद्ध करके, प्राप्त करके अगर कोई अपने पास रखता है, घर में रखता है, दुकान में रखता है, या व्यापार में जहाँ व्यापार है वहाँ रखता है, फैक्ट्री में, दुकान में, उस इंसान का इतना फ़ायदा होता है, वो इतना आगे बढ़ता है कि ज़िंदगी में उससे पीछे देखना नहीं पड़ता है। उसके पास इतनी लक्ष्मी आती है और इस तरह से वो फायदे कारक होता है। तो दोस्तों, जैसे गांव में जो भूंड जो बोला जाता है कि भूंड यानी सूअर होते जो गांव में गंदगी खाते घूमते फिरते हैं, कचरे में रहते हैं, वो नहीं। ओरिजिनल सूअर जो इस तरह गांव में नहीं रहता है, वो जंगलों में ही रहता है और उसके दांत मुंह में बड़े बड़े होते हैं और मुंह से बाहर निकले होते हैं। उन्हीं के दांतों से या उनके बड़े नाखूनों से ये कार्य आपको सिद्ध कर सकते हो। अगर उस भूंड का अगर कोई दांत भी प्राप्त कर ले, मरे हुए सूअर का दांत या नाखून या दांत,
उस दांत को भी अगर सोने में आप मंडवा के गले में धारण कर लो तो समझो आपकी कोई भी समस्या कैसा भी होगा, कैसा भी दुख होगा, दर्द होगा, सब मिट जाएगा। ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आज के इस चैनल में इतना ही दोस्तों। ये था अपने जंगली सुअर के दांत से टोटका, आज तक का रियल टोटका और आज तक का रियल, यानी सुअर के दांत से आप वशीकरण, टोने टोटके भी कर सकते हो और बुरी आत्माओं से भी बच सकते हो और बुरी नज़र से भी बच सकते हो। और कैसा भी दुश्मन, कितना भी भारी से भारी या खतरनाक से खतरनाक कैसा भी दुश्मन होगा ना, वो आपके सामने नहीं टिक पाए, क्योंकि आपके पास एक ऐसी सिद्धि शक्ति आ जाएगी जिससे वो कभी भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज हमारे चैनल में इतना ही। जय माता जी, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।